स्टैटिक्स पैरेलल फोर्सेस, जिसका कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा। देखो स्टैटिक्स जो है ये है तो फिजिक्स का पोर्शन, लेकिन एज ए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम इसको। सेकेंडली ये बीए वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बीएससी वाले, तो हम ज़्यादा डीप में फिजिक्स में नहीं जाएंगे। इतना पढ़ेंगे कि इसको बीएससी वाले तो समझ पाएंगे ही, ऑब्वियसली बीए वाले भी समझ पाए, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना पढ़ेंगे कि हमारा मैथमेटिक्स का काम हो जाए, इतना डील करेंगे इसको। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से समझ लो, जितना आप समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। 2 पैरेलल फोर्सेस, 2 फोर्स है और पैरेलल है। इनका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, 8 न्यूटन। ये जो ग्रीन से मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये की पॉइंट्स है। बुक आपको जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये बेस्ट वे रहता है कि की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, उससे क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। या उसको मैथमेटिकल वर्जन में लिख लो, मैथमेटिकल वर्जन इन द सेंस जो ये की पॉइंट्स है इनको अलग से लिख लो, ठीक है। तो 2 पैरेलल फोर्सेस है, एक का मैग्नीट्यूड ये है, एक का ये है। तो ये इनका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 फोर्स है। एक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला और दूसरा। पहला लाइक फोर्सेस का है, तो मैं लाइक फोर्सेस के अकॉर्डिंग पहला पार्ट कर रही हूँ। एक फोर्स क्या है 12 न्यूटन, एक 8 न्यूटन, तो मैंने डायग्राम बना लिया। एक 12 न्यूटन, एक 8 न्यूटन। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई, 2 पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मैंने ए बी उनका नाम रख दिया। अपार्ट 45 सेंटीमीटर अपार्ट, इसका मतलब उनका जो 2 पॉइंट है ना जिस पर ये 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है ये, तो मैंने उनके बीच का डिस्टेंस लिख दिया 45, इनका नाम लिख दिया ए बी। अब रिजल्टेंट कहाँ आएगा, लाइक है, क्योंकि पहला पार्ट लाइक का है तो मैं लाइक वाला कर रही हूँ। रिजल्टेंट थोड़ा इधर आएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पी प्लस क्यू। तो पी ये रहा पहला फोर्स, प्लस में क्यू सेकंड फोर्स, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, आर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने लास्ट में एक रिजल्ट बताया था आपको कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। तो कर दो यहाँ 12 ओवर सी बी आ जाएगा, 12 यानी पी। डिस्टेंस क्या आएगा, ये वाला। 2 फोर्स जो बच गए बाकी के, बाकी कौन से बच गए, आर और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी बी। ऐसे 8 लिखा मैंने, ये वाला फोर्स 8, तो यहाँ पर मैंने कर दिया ये, ठीक है। ईच फोर्स 3 फोर्स हो गए, एक तो ये 12 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डायन, सीजीएस यूनिट, ये वो वाला डायन नहीं है तो सीजीएस यूनिट होती है डायन, और एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो दूसरा फोर्स ये रहा, और तीसरा फोर्स आर है, ये हमने निकाल लिया, क्योंकि लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू, यानी दिस प्लस दिस, तो मैंने ये निकाल लिया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्स। तो मैंने 12 लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 यानी आर और 8 के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी बी। ऐसे ही 8 लिया, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच, आर के बीच में और 12 के बीच में कितना है, ए सी। ऐसे ही मैंने 20 लिया, यानी ये रिजल्टेंट आर लूंगी, तो डिस्टेंस किसके बीच में, बाकी जो 2 बच गए, बाकी कौन सा 12 और 8, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 45, वो पुट कर दो। अब एक बार इन फर्स्ट और थर्ड को ले लो, एक बार सेकंड और थर्ड को, सी बी और ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लिया, फर्स्ट और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में सी बी, 12 इंटू में 45। अब 20 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो सी बी आ गया आपका। ऐसे ही आप ए सी निकाल सकते हो, कैसे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया 20 न्यूटन, और कितना डिस्टेंस है ये भी आ गया कि ये जो रिजल्टेंट है वो इस फोर्स से कितने डिस्टेंस पे, इससे कितने डिस्टेंस पे है, और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिसमें ये दोनों फोर्स है। ऐसे ही अनलाइक का होगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक क्या होगा, एक 12 न्यूटन है, एक 8 न्यूटन है, मैंने 12 न्यूटन ये बना लिया, 8 न्यूटन ये, क्योंकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, जो अपोजिट, ऐसे पैरेलल फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों फोर्स पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक ए पर एक्ट कर रहा है, एक बी पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 45 दिया हुआ है हमें कि 2 फोर्स, ठीक है, यहाँ एक्ट। अब रिजल्टेंट किधर जाएगा, बड़ा कौन सा है, 12 न्यूटन, 8 से बड़ा है ना 12, तो इसकी तरफ रिजल्टेंट जाएगा, मैंने ये बना दिया रिजल्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है इस केस में, पी माइनस क्यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होते हैं तो माइनस होता है, और माइनस कैसे, बड़े में से छोटा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस क्यू, यानी 4 न्यूटन, आर की वैल्यू ये आ गई। अब वही लगा दो, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्स, तो मैंने 12 लिया, जैसे 12 बच कौन से गए, अब एक तो ये आर बच गया, एक 8 बच गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर के और 8 के बीच में, सी बी, तो मैंने सी बी लिख दिया, सी बी लिख दो, बी सी लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद दूसरा फोर्स लिया मैंने 8, यानी ये वाला,
बाकी कौन से बच गए, ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, AC, ये लिख दिया। उसके बाद बच गया कौन सा, 4, ये R की वैल्यू यानी 4 आई थी ये। अब बच कौन सा गया, 12 और 8, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, AB, इसकी वैल्यू लिख दो क्या है, 45। अब एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लो, एक बार सेकंड और थर्ड को ले लो, BC और AC की वैल्यू आ जाएगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ हुई, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में एक तो रिजल्टेंट, दूसरा उसका डिस्टेंस क्या है बड़े फोर्स से, CA। आपसे छोटे फोर्स से डिस्टेंस पूछे तो आप छोटे वाले से बता दो, छोटे से क्या होगा, AB प्लस AC, ये छोटा फोर्स है ना, ये वाला 8 न्यूटन, इससे इस फोर्स का रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना है, ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन को ये बोल सकते हैं CA प्लस AB। तो CA की वैल्यू आ जाएगी, AB की दे रखी है, दोनों को ऐड कर देना, निकल जाएगा। या डायरेक्ट BC की भी निकल जाएगी यहाँ से, इस BC की भी, ठीक है, तो कर लोगे कंपेयर करके। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया मैंने, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4 इंटू BC इज इक्वल टू 45 इंटू 12। उसके बाद 4 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, तो BC की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सेकंड और थर्ड को करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो पता है ना, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो रिजल्टेंट बाहर जाता है, और किसकी साइड, जो बड़े वाला होता है उसकी साइड, तो ये